हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल। गुडविल ये वो अमाउंट होता है जो हम हमारे बिज़नेस में इंक्लूड करते हैं। ये इंटेंजिबल नेचर का होता है और इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जब हमारी नेट वर्थ में फ़र्क होता है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंपेयर करने के बाद में जो डिफ्रेंशिएशन आता है उस अमाउंट को हम गुडविल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बेसिक रीज़न होता है ये वो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हम हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करते हैं। और ये क्यों आता है? जब हमारा बिजनेसमैन ऑनर्स अपने डेडिकेशन और अपने हार्ड वर्क की वजह से इसको अर्न करते हैं, कुछ बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, वैल्यूएशन इंक्रीज होता है असेट्स का, लायबिलिटीज़ का डिक्रीज होता है, तो उस डिफ्रेंशिएशन अमाउंट को हम वैल्यूएशन के फॉर्म में कैलकुलेट करके निकालते हैं। जनरली ये प्रॉफिट से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा गुडविल, यानी सिंपल फॉर्म में क्या हो गया? गुडविल वो अमाउंट या वो वैल्यूएशन है जो एक बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से आता है, ऑनर्स के एफर्ट्स और स्किल्स और उनके हार्ड वर्क की वजह से हम अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गुडविल, ये हमारे असेट्स में इंक्लूड होता है। अब अगर हम देखते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले ये एक इंटेंजिबल असेट है, यानी एक असेट है और कैसी नेचर की है? इंटेंजिबल है, जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूएशन होता है, इसकी कुछ कीमत होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फीचर, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। सेकेंड, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट, ये वो असेट है जिसकी एक वैल्यू है, एक कीमत है और वो कीमत बिजनेस को मिलती है, उसकी अर्निंग के लिए काम में आती है, उसकी अर्निंग के फॉर्म में होती है। थर्ड, हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स, इस गुडविल की वजह से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं, यानी जिस फर्म की, जिस बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा है उसको अपना प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे करने के लिए एज वेल एज सेल्स ज़्यादा करने में हेल्प होती है। सो जितनी ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी उस ब्रांड के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, तो ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, इसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती रहती है, बदलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते अगर हमने वैल्यूएशन एक बार निकाल लिया तो ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ये हमेशा बदलता रहता है। नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। तो तीन कंडीशन आ गई जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। एक तो जब हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हों तो पुराने पार्टनर्स के बीच में ये गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है। इसी तरीके से जब रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हो, कोई पार्टनर अपने बिजनेस से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वो गुडविल में उसका भी तो शेयर है, तो वो अपना शेयर तो लेगा ना, इसलिए रिटायरमेंट के टाइम पर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। और तीसरी कंडीशन होती है जब हम बिजनेस को बेच रहे हों, सोल्ड कर रहे हों, तब भी इसका वैल्यूएशन किया जाता है ताकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट इज valuation of goodwill is depend on internal and external sources which results in constant fluctuation, so its accurate valuation is not possible. गुडविल की जो वैल्यू होती है जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे इंटरनल फैक्टर्स हमारे मैनेजरियल कैपेसिटी, एफिशिएंसी, हमारे स्किल्स, हमारा प्रोडक्शन मेथड है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें हमारी सेल्स आएंगी, हमारी मार्केटिंग आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके बेसिस पर हमारी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो गुडविल का अमाउंट एक्यूरेटली निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये एक अज्यूम्ड वैल्यू होती है, हम कह सकते हैं कि जिसको हम मानते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं या फिर अप्रोक्सीमेटली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यूएशन इसका पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब देखते हैं फैक्टर्स। हमारी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी या बुरी होगी या स्टैग्नेंट रहेगी, इसका सब चीज़ों का असर पड़ता है इसके फैक्टर्स जो इससे रिलेटेड हैं उन फैक्टर्स से। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन काफ़ी अच्छी जगह पे है, एक्सेसिबल है, सारी डिमांड्स को फुलफिल करने वाली है, तो उस बिजनेस की गुडविल
ज़्यादा अच्छी होती है। अगर लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जहाँ पर एसेसिबिलिटी आसान नहीं है, यानी पहुँचना आसान नहीं है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है उस काम को करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, तो ऑब्वियसली उस फर्म की गुडविल ड्रॉप हो जाएगी। तो लोकेशन ऑफ द बिज़नेस से गुडविल पे अफेक्ट पड़ता है। अगर लोकेशन अच्छी है तो गुडविल अच्छी होगी, अगर लोकेशन सही नहीं है तो गुडविल भी कम हो सकती है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो गुडविल रेज होती है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, गुडविल कम होगी। टाइम पीरियड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जितना पुराना है, जितने टाइम से चल रहा है, लोग उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे गुडविल ज़्यादा अच्छी होती है। नेचर ऑफ द गुड्स देखते हैं। अगर हमारे गुड्स का नेचर इस तरीके का है जिसपे कंटिन्यूसली डिमांड बनी रहती है तो हम उसको ज़्यादा सेल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे हम अर्न कर रहे होते हैं। वाइस वर्सा, अगर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि लिमिटेड बिकता है, कम बिकता है, जिसकी सेल्स ओकेशनल होती है, या फिर सीजनल प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती, सेल ज़्यादा नहीं हो पाती, तो उसकी गुडविल कंपैरेटिवली कम रहती है। नेक्स्ट, लाइसेंस अगर आपने जनरेट कर रखा है, तो आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस आपके पास में है, तो आपकी गुडविल उससे अफेक्ट होती है, आप उसकी गुडविल रेज कर सकते हैं। ऑनरशिप, आपकी ऑनरशिप के बेसिस पर भी गुडविल अफेक्टेड होती है कि आपकी जो ऑनरशिप है वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, प्राइवेट है या पब्लिक ऑनरशिप है, उस बेसिस पे भी आपकी गुडविल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। रिस्क कैपेसिटी, अगर कोई ऐसी फर्म है जो कि रिस्क ज़्यादा लेती है, दैट मीन्स वो इनोवेशन करती है, क्रिएशन करती है, कुछ नए प्रोडक्ट्स और नए आइडियाज़ के साथ अपने बिजनेस को रन करती है, दैट मीन्स वहाँ की गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो रिजल्ट भी दे रहे होंगे। रिस्क लेने की कैपेसिटी उनके अंदर तभी आएगी जब वो कुछ प्रूव भी कर रहे होंगे, उसके रिजल्ट्स भी दे रहे होंगे, रिटर्न्स भी दे रहे होंगे। तो रिस्क कैपेसिटी अगर फर्म की ज़्यादा अच्छी है, दैट मीन्स उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर रिस्क कैपेसिटी कम है, दैट मीन्स उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा अफेक्ट होगी और डिक्रीज़ हो सकती है। नेचर ऑफ रिटर्न, अगर आपके पास जो रिटर्न्स आते हैं, जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो कंटिन्यूस बेसिस पर आते रहते हैं, तो उस फर्म की गुडविल अच्छी होगी। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स होते हैं, कभी प्रॉफिट आ रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी इनएडिक्वेट प्रॉफिट आ रहा है, तो उस फर्म की गुडविल कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट, कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, आप कैसे रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरेटिवली अपने कॉम्पिटिटर्स के अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अच्छे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपकी गुडविल कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। और कंपटीशन के कंपैरिजन में, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा सही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपकी गुडविल कंपैरेटिवली कम हो सकती है आपके कॉम्पिटिटर से। अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर फर्म में लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कैपिटल है, तो उस फर्म की गुडविल भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर लिक्विडिटी कम है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कम होगा। वैरायटी ऑफ गुड्स, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, दैट मीन्स आपका बिजनेस वास्ट लेवल पे रन कर रहा है, लार्ज लेवल पे रन कर रहा है, तो उसकी गुडविल भी हाई होगी। और कंपैरेटिवली अगर आप वैरायटी ऑफ गुड्स कम मेंटेन करते हैं तो गुडविल कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये हो गए वो सारे फैक्टर्स जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, उसको बढ़ाने या कम करने, इंक्रीज या डिक्रीज करने पर इन सारे फैक्टर्स का अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। अब अगर हम देखें कि कितने तरीके की गुडविल होती है, तो जनरली यहाँ पर 3 तरीके की गुडविल है। पहली है परचेज गुडविल। सिंपल सी बात हो गई, वो गुडविल जिसको हमने परचेज करी, खरीदी। तो हम खरीदेंगे कब? जब भी कोई बिजनेस सोल्ड आउट हो रहा हो, बिक रहा हो, तो जो दूसरा पार्टनर होता है या दूसरा ऑनर होता है वो उसको परचेज करता है। जब हम परचेज करते हैं तो उसका वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन जब किया जाता है तो असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों को कंपेयर किया जाता है, उसके बीच में फिर जो वैल्यूएशन आ जाता है, जो डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, उस डिफ्रेंशिएशन को हम गुडविल अज्यूम करते हैं और हम इस गुडविल के अमाउंट को भी पे करते हैं परचेजिंग करते टाइम पे, नए बिज़नेस को ख़रीदते टाइम पे। तो ये जो गुडविल का अमाउंट हम, यानी जो उसका नेटवर्थ आया उससे ज़्यादा हम अमाउंट देते हैं बिज़नेस का परचेज़ करने के लिए, तो हम यहाँ पर गुडविल को भी ख़रीद रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो जब हम परचेज़ करते हैं नए बिज़नेस को, परचेज़ कंसिडरेशन, जो परचेज़ का अमाउंट होता है वो नेटवर्थ से ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं परचेज़ गुडविल, कि यहाँ पे जो बीच का डिफ्रेंशिएशन है ये गुडविल है और इसको हमने
खरीदा है, ठीक है। तो ये हो गया जनरली कब, जब कोई पर्सन हमारे बिजनेस को परचेज कर रहा हो, ऑनर चेंज हो रहे हो। सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल होती है जो हमने खुद ने जनरेट करी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई। ये वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस हो गया जो कि बिजनेसमैन खुद अपने एफर्ट्स और अच्छे रिलेशंस की वजह से क्रिएट करता है, ठीक है। यानी ये बिजनेस का पार्ट है और इसने अपने एफर्ट्स की वजह से, अपने मैनेजरियल क्वालिटीज़ की वजह से और दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ वो बिज़नेस कर रहा है उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके इस गुडविल को रेज किया है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल है जो जनरेट हुई, और क्यों जनरेट हुई, क्योंकि बिजनेसमैन ने इस पर एफर्ट पुट ऑन करे तो ये जनरेट हुआ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई। एंड थर्ड है हमारा हिडन गुडविल। हिडन यानी छुपी हुई गुडविल। तो ये वो गुडविल है जिसका कोई अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, जिसको हमने पहले से कोई कैलकुलेट नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या फिर क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता, तो फिर हम क्या करते हैं, उस नए पार्टनर से कहते हैं कि आप अपनी कैपिटल को पुट ऑन करिए और इतना % आपको अमाउंट लाना पड़ेगा अपने शेयर को एक्वायर करने के लिए। तो वो जो अमाउंट न्यू पार्टनर एडमिट करता है उसी में से गुडविल का कैलकुलेशन भी होता है। तो गुडविल का अमाउंट छुपा हुआ होता है उसमें, इसीलिए इसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। तो टाइप्स ऑफ गुडविल, 3 टाइप्स ऑफ गुडविल हो गई। परचेज गुडविल जो खरीदा जाता है, जब बिजनेस को बेचा जा रहा हो, खरीदा जा रहा हो, उस टाइम पे इस गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपने आप नेटवर्थ इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इस अमाउंट को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और थर्ड है हमारा हिडन गुडविल। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे जनरेट होता है, जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, उसी में ही हिडन गुडविल का अमाउंट को भी इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द गुडविल। अभी हमने टाइप ऑफ गुडविल कवर करा था, अब देखते हैं नेचर ऑफ द गुडविल। हमारी गुडविल किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि गुडविल इंक्रीज या डिक्रीज होती है, बार बार फ्लक्चुएशन आता है, उसके रीजंस क्या हैं। तो नेचर ऑफ द गुडविल का आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। पहला है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल गुडविल और कैट गुडविल, ठीक है। इस गुडविल को हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल है, यानी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई गुडविल जो इंस्टीट्यूशन में हमेशा रहती है और कभी भी इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके नहीं जाती। इसको हम कैट की नेचर के साथ सिमिलेटेड मानते हैं, इसलिए इसको कैट गुडविल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जिस तरीके से कैट का नेचर होता है, वो किसी घर में आती है, वहाँ पे दूध पीती है या उसको खाना मिल जाता है, तो वो उस घर में कंटिन्यूसली आने लगती है। उस घर में नहीं मिलता, दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी ऑनर से, उसको किससे फ़र्क पड़ता है, उस घर से, उस इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर भी गुडविल का नेचर इस तरीके से है। यहाँ पे बिजनेसमैन कोई आए या जाए, उससे या उसकी पर्सनैलिटी से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और गुडविल मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि वो गुडविल ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की, अपनी खुद की जनरेट की भी होती है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल। ये जो गुडविल होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम की वजह से, उसके प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी और उसके ब्रांड के थ्रू जनरेट होती है, इसलिए ये हमेशा इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड होती है। अगर ऑनरशिप में कोई चेंज आ जाए, ऑनर्स बदल जाएं, तो भी गुडविल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। इस गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा मैक्सिमम होता है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस, ऊपर हमने पढ़ा ना परचेज गुडविल, तो जब भी आप बिजनेस को सोल्ड आउट करेंगे या कोई पर्सन परचेज कर रहा होगा, तो उसका वैल्यूएशन जो निकाला जाएगा ये मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि ऑनर चेंज होने से इस गुडविल पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और कैट गुडविल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी हद तक कैट के नेचर से मैच करता है। नेक्स्ट गुडविल है हमारी पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं पर्सनल गुडविल, ये वो गुडविल है जो पर्सन से जुड़ी हुई है, और इसको डॉग गुडविल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी नेचर डॉग की तरह होती है। जिस तरीके से कोई डॉग किसी पर्सन के साथ, अपने ऑनर के साथ वफादार रहता है, लॉयल रहता है और हमेशा उसका साथ निभाता है, और अगर उसका ऑनर एक घर छोड़ करके दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा हो,
चेंज कर रहा हो तो डॉग भी उसके साथ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उस घर में नहीं रहता, उस घर में वो वहाँ पे नहीं रहेगा, वो उस घर को छोड़ देता है अपने ऑनर के साथ। इसी तरीके से गुडविल होती है, ये उस पर्सन से जुड़ी हुई होती है, और अगर वो पर्सन उस बिजनेस या उस इंस्टीट्यूट से सेपरेट हो जाता है और दूसरी जगह चले जाता है तो ये गुडविल भी उसके साथ चली जाती है, और इस फर्म में, इस बिजनेस में ये गुडविल मेंटेन नहीं होती जो उस पर्सन की वजह से मेंटेन थी। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी, पर्सनल गुडविल। ये पर्सन की, ऑनर की खुद की प्रेस्टीज की वजह से, उनके अपने स्किल्स, मैनेजरियल क्वालिटीज़ की वजह से जनरेट होती है, और इसका टोटल इफेक्ट पड़ता है ऑनरशिप की वजह से। अगर ऑनरशिप में कोई चेंज आता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी चेंज आता है, इसीलिए इसको डॉग गुडविल कहा जाता है। जनरली ये गुडविल प्रोफेशनल कैटेगरीज के अंदर आती है, प्रोफेशनल बिजनेसेस के अंदर आती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी एक डॉक्टर को हमेशा दिखाते हैं और वही आपका ट्रीटमेंट करता है, अगर वो डॉक्टर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर जाता है तो आप हमेशा उसी हॉस्पिटल में दिखाएंगे या आप उस हॉस्पिटल को दिखाएंगे जिसमें उस डॉक्टर ने शिफ्ट कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उस डॉक्टर के साथ लॉयल हैं, आपको उसका ट्रीटमेंट, उसका बिहेव करने का तरीका पसंद है, आपको लगता है कि ये डॉक्टर मेरा ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ देता है, ये मेरा ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है, तो आप बजाय इसके कि उस पुराने हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, आप क्या करेंगे, जहाँ उस डॉक्टर ने शिफ्ट कर लिया आप भी उस डॉक्टर के साथ ही ट्रीटमेंट अपना करवाना पसंद करेंगे, नए हॉस्पिटल में चले जाएंगे या उसने अपनी क्लिनिक खोली है तो वहाँ पर उसको दिखाएंगे। तो ये गुडविल इसी तरीके की होती है जो कि पर्सन और पर्सन की क्वालिटीज से रिलेटेड होती है, और जहाँ ये पर्सन शिफ्ट ऑन होता है वहाँ पे इसकी गुडविल भी शिफ्ट ऑन हो जाती है और पुराने जगह पे, पुराने इंस्टीट्यूट को ये हमेशा के लिए छोड़ देती है, ठीक है। थर्ड जो है हमारी वो है गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट्स और रेड गुडविल। ये गुडविल हमेशा इवेंट्स से अफेक्टेड होती है, सिचुएशन, इन्वायरमेंट या कोई भी ऐसी इवेंट हो जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, ठीक है। यानी हमेशा बढ़ती है, कम होती रह सकती है, क्योंकि ये इवेंट्स पे, कैजुअल इवेंट्स पे अफेक्टेड होती है, उससे डिपेंडेंट होती है। जिस तरीके से चूहा होता है, रैट होता है, उसी के नेचर की तरह इस गुडविल का नेचर भी होता है, इसलिए इसको रेड गुडविल भी कहा जाता है। जैसे कि चूहा किसी एक घर में रहता है, उस घर में उसको खाना मिलता है तो वो उस घर में रहता है, लेकिन अगर उसको उस घर में खाना ना मिले तो वो शिफ्ट भी कर जाता है, दूसरे घर में चला जाता है, दूसरी जगह बना लेता है, वहाँ पर रहता है, फिर कभी अगर उसको ज़रूरत होती है वापस उस घर में आ जाता है। इस तरीके से वो शिफ्ट ऑन करता रहता है, या कहीं और भी वो चला जाता है। इसी तरीके से गुडविल है जो कि कैजुअल इवेंट से रिलेटेड होती है। अगर बिजनेस में अच्छी सूटेबल सिचुएशंस हैं, इन्वायरमेंट है, तो ये गुडविल इंक्रीज हो जाती है, और अगर कुछ ऐसी इवेंट सिचुएशन होती हैं जो इस पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं तो ये गुडविल कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये टोटली गुडविल सिचुएशन और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है जो कि बिजनेस के ऊपर होता है, इसलिए कभी इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है। तो ये ना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होती है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका वैल्यूएशन मेंटेन रहे, और ना ही ये पर्सन के साथ लॉयल होती है कि हमेशा वो पर्सन के साथ में ये गुडविल मेंटेन रहे, इसलिए हमेशा दोनों जगह ब्लैंक रहती है। इसलिए इसको हम कहते हैं गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट्स। ये टोटली सिचुएशन और इवेंट्स और इन्वायरमेंट पर अफेक्टेड होती है, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। आज हमारा टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कमेंट मी।